बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमन ब्रेन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। ह्यूमन ब्रेन में हमारे पास पहला पार्ट है फोर ब्रेन। आज के इस लेक्चर में हम फोर ब्रेन को डिस्कस करते हैं कि फोर ब्रेन जो है ना, ये ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और ये कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन जो है ना, इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन ये ब्रेन का फर्स्ट और लार्जेस्ट पार्ट है। इट इज़ हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस, और ये ह्यूमंस में हाईली डेवलप होता है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, और फोर ब्रेन जो है ना, ये मज़ीद तीन हिस्सों में तकसीम हो गया है। फोर ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स, ये फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइडेड हो गया है। इनमें पहला हिस्सा है सेरेब्रम। अब हम सेरेब्रम को डिस्कस करते हैं कि सेरेब्रम ये फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। स्टूडेंट्स, सेरेब्रम ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, हैविंग मेनी फोल्ड्स, और इनमें जो है ना बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, विच इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, और ये फोल्ड जो है ना इस सेरेब्रम का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है ना ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये जो है ना स्टूडेंट्स फोर ब्रेन का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? ये जो है ना स्टूडेंट्स फोर ब्रेन का पार्ट है। अब इस फोर ब्रेन में ये जो लार्जेस्ट पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है स्टूडेंट्स इस फोर ब्रेन में, ये जो है ना स्टूडेंट्स सेरेब्रम का पार्ट है। ये सेरेब्रम है, और इस सेरेब्रम में जो है ना स्टूडेंट्स मिनी फोल्ड्स होते हैं। इनमें जो है ना बहुत सारे इस तरह के फोल्ड्स होते हैं, और इस फोल्ड्स की वजह से इस सेरेब्रम का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इट कंटेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। स्टूडेंट्स, सेरेब्रम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हॉल्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। स्टूडेंट्स, सेरेब्रम जो है ना, ये टू हॉल्स में तकसीम हो गया है, और इस टू हॉल्स को सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। मतलब सेरेब्रम जो है ना, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया है, और इन दोनों हिस्सों को सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनमें जो है ना एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पर CH का मतलब है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मतलब सेरेब्रम जो है ना स्टूडेंट्स दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। इनमें राइट साइड पर जो हिस्सा है इनको जो है ना राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, और लेफ्ट साइड पर जो हिस्सा है इनको जो है ना स्टूडेंट्स लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ना, ये बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं, एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो ना स्टूडेंट्स ये बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं, और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो ना स्टूडेंट्स ये हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कम्युनिकेट विद अ लार्ज ब्रेन कॉल्ड कार्पस कैलोसम। स्टूडेंट्स, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ एक लार्ज ब्रेन के ज़रिए कम्युनिकेट होते हैं, और इस लार्ज ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स कार्पस कैलोसम कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेरेब्रम हैज़ टू रीजन्स। अब स्टूडेंट्स, सेरेब्रम में जो है ना टू रीजन्स होते हैं। इनमें एक रीजन्स होता है आउटर रीजन्स, और दूसरा रीजन्स होता है इनर रीजन्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो आउटर रीजन्स होता है इनको जो है ना स्टूडेंट्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरेब्रम में दो रीजन्स होती है, इनमें जो आउटर रीजन्स होता है इनको जो है ना स्टूडेंट्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ना स्टूडेंट्स ये ग्रे मैटर से बना होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, सेरेब्रम में जो इनर रीजन्स होता है इनके इस इनर रीजन्स को सेरेब्रल मेडुला कहते हैं, और सेरेब्रल मेडुला जो है ना स्टूडेंट्स ये वाइट मैटर से बना होता है। अब स्टूडेंट्स, ग्रे मैटर और वाइट मैटर का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, ग्रे मैटर का मतलब है वो न्यूरॉन जिनके एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट नहीं होता। जब इस तरह की न्यूरॉन आपस में कंबाइन हो जाते हैं
तो इनसे जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स ग्रे मैटर कहते हैं। और वाइट मैटर का मतलब है कि जब वो न्यूरॉन जिनके एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट होता है, तो जब इस तरह के न्यूरॉन आपस में कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं और इनसे जो स्ट्रक्चर बन जाता है, सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स वाइट मैटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ना ये ग्रे मैटर से बना होता है और सेरेब्रल मेडुला जो है ना ये वाइट मैटर से बना होता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेरेब्रम। अब स्टूडेंट्स सेरेब्रम्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं, सो इनके इस फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट सेरेब्रम के फंक्शंस है, इट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट सेरेब्रम जो है ना ये हमारे बॉडी में जो सेंसरी आर्गन्स होते हैं, इन सेंसरी आर्गन या इस सेंस आर्गन से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, प्रोसेस इट, फिर इस इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करते हैं एंड मेक डिसीजन, और फिर ये एक जो है ना स्टूडेंट एक डिसीजन बना लेते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी सेंस आर्गन है, जिस तरह आइज़ है, ईयर है, नोज़ है, टंग है और स्किन है, इससे जो इन्फॉर्मेशन आते हैं ये इनको जो है ना स्टूडेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और ये इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये सेरेब्रम रिसीव करते हैं, फिर इस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और फिर इनको प्रोसेस करने के बाद एक डिसीजन बना लेते हैं। इसके साथ साथ स्टोर सम इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज़। सेरेब्रम जो है ना इस सेंसरी इन्फॉर्मेशन में से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना फ्यूचर यूज़ के लिए मेमोरी में स्टोर करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट सेरेब्रम का दूसरा फंक्शन है कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट। सेरेब्रम जो है ना हमारे बॉडी में जो वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, इन वॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट जो कि हमारे बॉडी के कंट्रोल में होते हैं। सो इस तरह के मूवमेंट को जो है ना स्टूडेंट्स वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं, जिसको हम जो है ना स्टूडेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के मूवमेंट को जो है ना स्टूडेंट्स वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। सो सेरेब्रम जो है ना ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। इसके साथ स्टूडेंट्स सेरेब्रम जो है ना ये इंटेलिजेंस के लिए, मेमोरी के लिए और रीजनिंग के लिए भी जो है ना स्टूडेंट्स ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इनका लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ स्पीच। सेरेब्रम जो है ना स्टूडेंट्स ये स्पीच का कंट्रोलिंग सेंटर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेरेब्रम कि सेरेब्रम जो है ना ये फोरब्रेन का कौन सा पार्ट है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इनमें जो है ना कितने रीजन्स होते हैं और इनका फंक्शन जो है ना ये क्या होता है, ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स फोरब्रेन का दूसरा पार्ट है हमारे पास थैलेमस। सो अब हम थैलेमस को डिस्कस करते हैं कि थैलेमस जो है ना ये फोरब्रेन का कौन सा पार्ट है और ये जो है ना कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स थैलेमस जो है ना प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम। थैलेमस जो है ना स्टूडेंट्स ये सेरेब्रम के नीचे जो है ना ये मौजूद होता है। इट एक्ट इज अ रिले स्टेशन बिटवीन द बॉडी एंड सेरेब्रम। और थैलेमस जो है ना ये बॉडी और सेरेब्रम के दरमियान एज अ रिले स्टेशन काम करता है। अब रिले स्टेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट, जब हमारे बॉडी में जितनी भी सेंस आर्गन है, जब इस सेंस आर्गन से सेरेब्रम में सेंसरी इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना डायरेक्टली सेरेब्रम में नहीं आते। इस इन्फॉर्मेशन को पहले थैलेमस रिसीव करते हैं और फिर इन थैलेमस जो है ना इस इन्फॉर्मेशन को सेरेब्रम को सेंड करते हैं। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि थैलेमस जो है ना ये बॉडी और सेरेब्रम के दरमियान एज अ रिले स्टेशंस काम करते हैं। अब स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट है फोरब्रेन में, सो इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स थैलेमस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम थैलेमस के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि थैलेमस जो है ना ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स थैलेमस के फंक्शन है रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइज, ईयर्स एंड स्किन एंड पास देम टू सेरेब्रम। स्टूडेंट्स थैलेमस जो है ना ये आइज से, ईयर से और स्किन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना इस इंफॉर्मेशन को सेरेब्रम में पास करते हैं, सेरेब्रम को सेंड कर देते हैं। ये इनका पहला फंक्शन है। इनका दूसरा फंक्शन है थैलेमस आल्सो कंट्रोल प्लेजर एंड पेन। स्टूडेंट्स थैलेमस जो है ना ये हमारी प्लेजर्स और पेन को भी कंट्रोल करते हैं। प्लेजर जो है ना स्टूडेंट्स ये खुशी को कहते हैं और पेन जो है ना स्टूडेंट्स ये दर्द तकलीफ वगैरह को कहते हैं। सो थैलेमस जो है ना स्टूडेंट्स ये हमारे प्लेजर्स और पेन को भी कंट्रोल करते हैं। जो है हमारे पास थैलेमस के थैलेमस जो है ना ये फोरब्रेन का कौन सा पार्ट है और ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स फोरब्रेन में हमारे पास तीसरा पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। सो अब हम लिम्बिक सिस्टम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स लिम्बिक सिस्टम जो है ना इट इज़ लोकेटेड
एंड एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरेब्रम। स्टूडेंट्स लिम्बिक सिस्टम जो है ना ये थैलेमस और सेरेब्रम के दरमियान जो आर्क होता है, इन आर्क में जो है ना ये मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है ये जो है ना सेरेब्रम का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये जो है ना स्टूडेंट्स थैलेमस है। अब इस सेरेब्रम और इस थैलेमस के दरमियान एक आर्क होता है। ये जो आर्क है, इस आर्क में जो हिस्सा मौजूद है इस हिस्से को जो है ना स्टूडेंट्स लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, और फिर लिम्बिक सिस्टम में एक हिस्सा होता है तो इनको हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लिम्बिक सिस्टम जो है ना ये थैलेमस और सेरेब्रम के दरमियान जो आर्क होता है इन आर्क में मौजूद होता है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। लिम्बिक सिस्टम जो है ना ये मज़ीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इनमें एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा हिस्सा होता है एमिगडाला, और तीसरा हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस। अब स्टूडेंट्स लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस क्या है? तो स्टूडेंट दिस सिस्टम प्रोसेसेस responses like hunger, thirst, fear, anger, tranquility, pleasures and sexual responses। स्टूडेंट्स लिम्बिक सिस्टम जो है ना ये हंगर को कंट्रोल करते हैं, ये हंगर के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उनको प्रोसेस करते हैं। हंगर जो है ना स्टूडेंट्स ये भूख लगने को कहते हैं। इसके साथ साथ ये थ्रस्ट को जो है ना स्टूडेंट्स ये प्रोसेस करते हैं। थ्रस्ट जो है ना स्टूडेंट्स ये प्यास लगने को कहते हैं। फियर ये होप को कहते हैं। एंगर ये गुस्से को कहते हैं। ट्रैंक्विलिटी के मानी है खामोशी। प्लेजर ये खुशी को कहते हैं। और सेक्सुअल रिस्पॉन्स जो है ना स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिस्पॉन्स को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लिम्बिक सिस्टम जो है ना इस हंगर को, थर्स्ट को, फियर को, एंगर को, ट्रैंक्विलिटी को, प्लेजर्स और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं, इनकी इस रिस्पॉन्सेस को प्रोसेस करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। लिम्बिक सिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स ये मेमोरीज के फार्मेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। ये जो है ना मेमोरीज के फार्मेशन में भी अहम होता है। अब स्टूडेंट्स हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हमारा जो मेन फोकस है वो जो है ना हाइपोथैलेमस के ऊपर है। सो अब जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है? स्टूडेंट्स इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस जो है ना स्टूडेंट्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन को जो है ना स्टूडेंट्स ये कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर फोर ब्रेन कि फोर ब्रेन जो है ना ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है। फिर फोर ब्रेन में जो है ना स्टूडेंट्स हमने 3 हिस्से जिक्र की। इनमें जो है ना हमने एक हिस्सा सेरेब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा लिम्बिक सिस्टम को एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना स्टूडेंट्स हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।